भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की साठगांठ अब नए लेवल पर पहुंच गई है। इसमें अब चीन और पाकिस्तान का साथ देने के लिए शीत युद्ध के समय की एक महाशक्ति भी कूद पड़ी है। भारत की तरक्की से जलने वाले चीन और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया है। इस मिशन के जरिए चंडाल चौकड़ी भारत का नामो निशान ग्लोब पर से मिटाना चाहते हैं। चीन जानता है कि अगर उसे दुनिया का दादा बनना है तो अमेरिका को पटखनी देनी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका से पहले उसे एशिया में अपनी बादशाहत साबित करनी पड़ेगी। और चीन के इस सपने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है हिंदुस्तान, जिससे पार पाना चपटी नाक वाले चीनियों के बूते की बात है नहीं। ये बात जिनपिंग एंड कंपनी बखूबी जानती है। यही वजह है कि वो भारत से आमने सामने पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लिहाजा चीन भारत के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर वाली स्ट्रेटजी आजमा रहा है। इसीलिए उसने इस बार ये सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी डिफेंस के बेहद टॉप ऑफिशियल सोर्सेस से हमने हासिल कर ली है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अगर चीन अपनी नापाक साजिश में कामयाब हो गया तो हिंदुस्तान में सुनामी आ जाएगी और तबाही को रोकना मुमकिन नहीं होगा। चीन ने कौन सी सीक्रेट साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ इस बार रच दी है और इस साजिश को अंजाम देने में चीन का कौन सा यार उसके साथ आ खड़ा हुआ है? दोस्तों, हमें मालूम है कि यह सवाल आपके भी जहन में घुमर रहा होगा। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, लिहाजा आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। भारत के खिलाफ एक्टिव हुई बवाली तिकड़ी अपने टट्टू को ड्रैगन देगा महाविनाश का हथियार। अब की बार होगी जंग आर या पार। तो भारत को मिटाने की मंशा वाले ड्रैगन ने अपने सपने को साकार करने के लिए अपना मोहरा बनाया है पाकिस्तान को। चीन ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ फ्रंट पर खड़े करने का हुक्म जारी कर दिया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि करने से तमाम सूत्र फिलहाल इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान सूत्रों ने एक बेहद अहम जानकारी हमसे साझा कर दी है। इसके मुताबिक चीन पाकिस्तान को अपनी एंटी शिप मिसाइल CM-501GA बेच रहा है। पाकिस्तानी नौसेना इसे अपने Z9 हेलीकॉप्टर पर माउंट करने की तैयारी में है। इन हेलीकॉप्टर्स को 054 EP युद्धक जहाजों पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तानी नौसेना के 054 EP युद्धपोत चीन ही बना रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स भी हमारे सूत्रों की दी गई जानकारी पर पुख्ता मुहर लगा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो चीन द्वारा बनाए जा रहे 054 EP क्लास के कॉम्बैट शिप्स पर लगाई जाने वाली इन मिसाइल का टारगेट भारत ही है। इन मिसाइलों का निशाना भारतीय युद्धपोत होने वाले हैं। दोस्तों, जिन Z9 हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने वाला है, वो भारत के सबसे कमजोर रथ पर अटैक करने के लिए खास तौर पर डेवलप किया जा रहा है। क्या है Z9 की विशेषताएं और कौन सी है भारत की कमजोर रथ, इसे भी हम आपको इसी वीडियो के आगे के हिस्से में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कैसे चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और चीन इसी परिस्थिति को भुनाना चाहता है। चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत के बीच का विवाद कभी खत्म होने पाए। लिहाजा चीन पाकिस्तान को गोला बारूद की सप्लाई तो करता ही है, पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने युद्धपोतों के लिए LY-17 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर भी चीन से बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना ने करीब 20 साल पहले अपने तारीख क्लासी युद्धपोतों के लिए पिछले वेरिएंट LY-60M को खरीदा था। हार्बिन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप हार्बिन Z9 अटैक हेलीकॉप्टर बनाती है। यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी नौसेना के लिए तैयार किया गया था ताकि जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हो तो पाकिस्तान Z9 अटैक हेलीकॉप्टर से भारत पर कहर बरपा सके। लेकिन भारत से पार पाना चीन या पाकिस्तान के बूते की बात है ही नहीं। चीन के सबसे एडवांस्ड J सीरीज के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट के पास भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की काट है ही नहीं। भारत के पास फ्रांस से आया राफेल दुश्मन पर मौत बनकर टूटने को बेताब है। भारत की सुरक्षा को फौलादी करने के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत के पास मौजूद है, जिसके रहते दुश्मन की चिड़िया तक हिंदुस्तान में पर नहीं मार सकती। दुश्मनों के मंसूबों पर भारी पड़ने वाली भारत की तैयारी से चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। लिहाजा चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इस साजिश में पाकिस्तान और चीन का साथ देने के लिए शीत युद्ध के दौर की महाशक्ति भी मैदान में कूद पड़ी है। उसका नाम है रूस। जी हाँ, वही रूस जो कई मंचों पर चीन को अपना जिगरी यार बता चुका है। वही रूस जिसने अफगान संकट के दौरान पीस टॉक्स टेबल पर भारत के आने का विरोध किया था। वही रूस जिसने 90 के दशक में भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया था। वही रूस पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर फिर भारत के खिलाफ साजिश का जाल बुन रहा है। इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है, टाइम भी फिक्स कर लिया गया है और एजेंडा भी लॉक है। चीन की साजिशों का तारनहार बनने को बेताब दिख रहा पाकिस्तान रूस के साथ इस साजिश का सूत्रधार यानी चीन से उसी की धरती पर मिलने वाला है। इस दौरान ये तीनों मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ खाई खोदने का प्लान बनाएंगे। दोस्तों, पक्की खबर यह है कि शी जिनपिंग, इमरान खान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने चीन में मुलाकात कर सकते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस दौरान मुलाकात का असली एजेंडा होगा
दक्षिण एशिया में चीन की राह के सबसे बड़े रोड़े यानी भारत को तहस नहस करना। लेकिन दुनिया को चीन की इस चालबाजी की भनक न लगे, लिहाजा 3 देशों की इस मीटिंग को रंग दे दिया गया है चीन में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक के समर्थन में जनमत जुटाने की एक्सरसाइज का। इसी के तहत अगले महीने चीन में जिनपिंग, इमरान और पुतिन की मुलाकात होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन और इमरान के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। आपको बता दें कि चीन दुनिया भर में अपनी थू पहले ही करा चुका है। चीन की गिनती बेहद गिरे हुए और चालबाज मुल्क के तौर पर होने लगी है। यही कारण है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया है, जिससे चीन की रही सही नाक भी कट गई है। अब चीन अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए इमरान और पुतिन को अपने साथ खड़ा करके दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो ना तो हारा है और ना तो हताश हुआ है। वो ये भी संदेश देना चाहता है कि उसके मित्र अब भी उसके साथ हैं, लेकिन वो ये भूल चुका है कि जिस रूस को वो अपने घर में बुलाकर अपने साथ होने की डुगडुगी अगले महीने पीटने वाला है, वही रूस चीन के दुश्मनों को अपने यहाँ से दिल खोलकर हथियार सप्लाई कर रहा है और चीन के दुश्मनों को मजबूत कर रहा है। बीजिंग विंटर ओलंपिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है। ये प्रोग्राम 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग के अलग अलग हिस्सों में होना है। इसी गेम की आड़ में चीन कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में है, जिसकी एक कड़ी तो पाकिस्तान के हाथ मजबूत करके भारत को टारगेट करना है। लेकिन साजिशों के तार यहीं पर खत्म होने वाले नहीं है। रूस चीन पाकिस्तान का एक साथ आना पूरे एशिया की शांति और स्थिरता को प्रभावित करेगा। यह शंका और डर इसलिए भी गहराती जा रही है क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले साल इस्लामाबाद का दौरा किया था। दोस्तों, इन मुलाकातों को आप हल्के में लेने की चूक हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि उसी दौरान लावरोव ने पाकिस्तान को हथियार देने तक का वादा कर डाला था। इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन 4 महीने में कम से कम 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं। इमरान खान चीन से सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए और ज्यादा फंड मांगने वाला है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए नहीं करने वाला। पाकिस्तान इससे रूस से हथियारों को खरीदेगा, जिसका इस्तेमाल वो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए ही करेगा, और इसीलिए पाकिस्तान Z9 हेलीकॉप्टर को और घातक बना रहा है। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आपको Z9 की खूबियों और हिंदुस्तान की डिफेंस दीवार के कमजोर रग के बारे में बताएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि भारत की समुद्री डिफेंस सेना ही सबसे कमजोर कड़ी है, जिसे टारगेट करने के लिए चीन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। वैसे तो भारत का मुकाबला पाकिस्तान या चीन अकेले मिलकर अभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मिलकर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान हिंदुस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। फिलहाल पाकिस्तान Z9 अटैक हेलीकॉप्टर को और घातक बना रहा है। Z9 हेलीकॉप्टर एक पनडुब्बी रोधी वेरिएंट है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के पनडुब्बियों को पहचानने, ट्रैक करने और खत्म करने में माहिर है। इसे ASW टॉर्पीडो सेंसर और रडार के संयोजन से लैस किया गया है। Z9 में CM501 लैंड अटैक मिसाइल का लाइट वेरिएंट भी माउंट किया गया है। CM501 लैंड अटैक मिसाइल का लाइट वेरिएंट 40 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाता है। CM501 GA मिसाइल टीवी इंफ्रारेड इमेजरी नेविगेशन सिस्टम के जरिए अटैक करती है। CM501 GA मिसाइल का डायमीटर 180 mm होता है, जबकि ये 2 मीटर लंबी है। इसमें 5 से 40 किलोमीटर की रेंज वाली 20 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वॉरहेड है और इसका वजन 100 किलोग्राम है, जो छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक की सबमरीन की जल समाधि बनाने की कुव्वत रखती है। पाकिस्तानी नौसेना ने चीन को 054 AP युद्धपोतों की डिलीवरी का ऑर्डर भी दिया है। पाकिस्तान ने नवंबर 2021 में चीन द्वारा तैयार पहला टाइप 054 AP गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट PNS तुगरेल युद्धपोत तैनात किया था। युद्धपोत मुख्य रूप से एंटी एयर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। हालांकि ये एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन जंग में भी बखूबी काम करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन भारत के खिलाफ अपनी किलेबंदी मजबूत कर रहा है। इसमें पाकिस्तान को भी अपना फायदा दिख रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात और एशिया में बनते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर पाकिस्तान चीन के दोस्त रूस से नजदीकी गांठने की जुगत में भिड़ रहा है। इसी का नतीजा रहा है कि बीते सितंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कम 3 बार बात कर चुके हैं। सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने रूसी सेना के साथ द्रुजबा 2021 नाम का संयुक्त अभ्यास भी किया था। रूस और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास को बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। अगर रूस से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिलनी शुरू होती है तो ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। इतना ही नहीं, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास करने से पाकिस्तान को रूस के उन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है जिसका इस्तेमाल भारत करता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत से है। ऐसे में वो रूस को अपने पाले में करके खुद की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें हटाए सो रहा है। टीम मोदी भी वैश्विक मंच पर आतंकवाद की हिमायती इन मुल्कों को एक्सपोज करने में जुटी हुई है। भारत ने यूरोपीय यूनियन से अपील की है कि वो आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई देने पर लगाम लगाए। दरअसल हिंदुस्तान के सीक्रेट ऑफिशियल्स को ये जानकारी हाथ लगी थी कि यूरोपियन यूनियन से मिलने वाली टेक्नोलॉजी और हथियारों का एक्सेस पाकिस्तान चीन को दे देगा।
ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, फ्रांस ने इसी महीने यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता संभाली है और ये जून तक रहेगी। इसलिए भारत ने फ्रांस से यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। चीन अब तक पाकिस्तान की डिफेंस जरूरतों का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, जिसमें लड़ाकू जेट, युद्धपोत और पनडुब्बी शामिल है। इसके बाद रूस का नंबर आता है, लेकिन हाल के सालों में रूस ने किसी भी अत्याधुनिक हथियार प्रणाली की आपूर्ति पाकिस्तान को नहीं की है। पाकिस्तान को हथियारों का सबसे बड़ा यूरोपीय आपूर्तिकर्ता इटली है, जो उसके द्वारा किए गए आयात का लगभग 6% हिस्सा है। इससे पहले फ्रांस भारत को आश्वासन दे चुका है कि वो संवेदनशील हथियार प्रणालियों को पाकिस्तान को हस्तांतरित नहीं करेगा। चीन के साथ सीमा टकराव के बीच फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान, चीन और रूस की तिगड़ी भारत के खिलाफ साजिशें रच रही है, तो हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के नाक में नकेल डालने का इंतजाम कर रखा है। वक्त आने पर और जरूरत पड़ने पर भारत अपने दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको हमारी टीम की रिसर्च कैसे लगी? आप और किन टॉपिक्स पर जानकारियां पाना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं।